मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको बायो में ग्रेगर और मेंडल का दूसरा नियम समझाया था और तीसरा नियम के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, तो देखिए तीसरा नियम क्या था, तीसरा रूल्स क्या था। डाई हाइड्राइड क्रॉस, ठीक है, या इसको कहते हैं द्विसंकरण क्रॉस। ठीक, इसका दूसरा नाम ये भी है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इसमें हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या होता है कि इसमें दो लक्षणों को ध्यान में रख करके ग्रेगर और मेंडल ने क्रॉस कराया था। दो लक्षण कौन कौन से थे? दो लक्षण थे कि एक तो गोल था, ठीक है, गोल बीज था। पहला लक्षण क्या था? गोल बीज। और दूसरा लक्षण था पीला बीजपत्र। ठीक है, ये दो लक्षण थे। तो इनका अप्रभावी क्या होगा? ये प्रभावी थे, इनका अप्रभावी था उनका झुर्रीदार बीज और हरा बीजपत्र। ठीक है, ये दिए गए थे। तो इनका नियम ये था, या तीसरा नियम ये बताया गया है कि ग्रेगर और मेंडल ने बताया था कि गोल बीजपत्र वाले तथा पीले बीजपत्र वाले एवं पादपों का क्रॉस झुर्रीदार बीज और हरे बीजपत्र वाले पादपों से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें इन पादपों में F2 पीढ़ी में इनका स्वपरागण करा देते हैं। जब स्वपरागण कराते हैं तो चार प्रकार के इनके स्वपरागण कराने से या संयोजन करने से चार प्रकार के क्रॉस करने से चार प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं या युग्मज उत्पन्न होते हैं। देखिए कितने प्रकार के, ये इसका नियम है। यही नियम लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम में बताया कि जब गोल बीज तथा पीले बीजपत्र वाले पादपों का क्रॉस झुर्रीदार बीज एवं हरे बीजपत्र वाले पादपों से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले पादप उत्पन्न होते हैं। और F2 पीढ़ी में जब हम इनका स्वपरागण कराते हैं तो इनके संयोजन से चार प्रकार के मतलब स्वपरागण कराने पर चार प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, या इनके संयोजन से चार प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। ये इसका नियम है बेटा। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखेंगे उदाहरण। जैसे इन्होंने गोल बीज पीला बीजपत्र लिया, इसका झुर्रीदार बीज और हरा बीजपत्र लिया। ठीक है, तो जो चार प्रकार इनका संयोजन कराया, जो चार प्रकार के बीज निकलते हैं, तो वो बीज जो हैं देखिए क्या निकलते हैं। इनका अनुपात होता है 9:3:3:1। राइट, जो 9 अनुपात है, 9 बीज जो होते हैं वो गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले होते हैं, पीले बीजपत्र। ठीक है, पहले 9 बीज निकले, इसके बाद 3 जो बीज निकलेंगे वो गोल बीज और हरे बीजपत्र वाले होंगे। कैसे होंगे? गोल बीज एवं हरे बीजपत्र वाले। क्लियर? फिर 3, ये तीसरा जो रेशियो होगा वो क्या होगा? झुर्रीदार बीज होंगे। कैसे होंगे? झुर्रीदार बीज एवं पीले बीजपत्र वाले होंगे, पीले
एवं हरे बीज पत्र वाले पौधे बीज उत्पन्न हुए। राइट, ये पहले आप नियम लिखोगे, नियम लिखने के बाद इनका अनुपात लिखोगे कि चौथे नियम का अनुपात ये था। इसके बाद जो संयोजन से 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए वो ये निकले। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बनाएंगे इसी के नीचे इसका रेखा चित्र, जिसे हम चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए चेकर बोर्ड कैसे बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चेकर बोर्ड अगर नहीं आएगा या गलत होता है तो आपका रूल्स भी गलत, नियम भी गलत माना जाता है, इसलिए इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। जैसे पहला लिया था गोल बीज, राइट, तो हमने लिख दिया गोल बीज, इसको शो कर दिया राउंड। ठीक है, और येलो बीज पत्र, पीले बीज पत्र थे तो येलो, ये हो गया। इसका अपोजिट लिया बेटा, क्या था, झुर्रीदार बीज, यानी कि स्मॉल, उससे शो कर दिया, और हरा, ये ले लिया। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत। इसके बाद F1 पीढ़ी में इनका हमने क्रॉस कराया, ये जो है यहाँ पे हमने इसका क्रॉस कराया, जिसे संकरण कहते हैं। क्या कराया, संकरण। ठीक है, ये कैसे है, गोल पीले, गोल पीले, और ये कैसे है, झुर्रीदार, जो उदाहरण लिया है नियम में हमने वही लिखा है, झुर्रीदार और हरे। ठीक, ये जनक है, यानी कि पेरेंट्स। आई बात समझ में। जब हमने इनका क्रॉस कराया तो देखिए सबका एक एक अगर लक्षण लेंगे तो क्या मिलेगा, मिक्स कर दिया RY, ये प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये मिला, यानी कि संकर पीले गोल मिले। ये क्या मिले, संकर मिले जुले पीले गोल। ठीक, यही नियम था, यही नियम बताया गया था बेटा कि जब गोल पीले और झुर्रीदार हरे पादपों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सारे संकर पीले गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं, और F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के संयोजन बीज प्राप्त होते हैं। ये नियम था ना, तो ये प्राप्त हुए। अब इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से। इनके बीच में यहाँ पर हम स्वपरागण कराते हैं, बताया था ना, स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण का मतलब इन्हीं में परागण करा देते हैं। क्लियर, जब स्वपरागण कराएंगे तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर हमें सीड्स प्राप्त हुए हैं। हमने लिखवाए हैं चारों प्रकार के, इसके ऊपर लिखवाए हैं ना, तो 4 प्रकार के सीड प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से, RY, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बीज प्राप्त हुए। ठीक, अगर ये सीड्स गलत होते हैं तो बेटा आपका पूरा चेकर बोर्ड गलत हो जाएगा, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है या निकालना नहीं आ रहा कि हमारे ये नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे रफ में किनारे करके देख सकते हैं। देखिए जैसे ये RY ये पूरा था, संकर पीले गोल थे, तो इनको हमने एक तरफ कर लिया, RR एक साइड कर लिया और YY एक साइड कर लिया। इनके बीच में वैसा क्रॉस कराया जैसा